फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर कुछ यादें ताज़ा की जाएं। हम सबकी यादें जो कि 50-50 से जुड़ी हैं। यस 50-50। भाई हम सब ने देखा हुआ है, ये नाम कभी हम भूलते ही नहीं हैं और जैसे ये नाम आता है वैसे ही कुछ नाम जहन में आते हैं। उनमें से एक नाम से आज आपकी मुलाकात करवाने आई हूँ। भाई आज उनसे जानना है हमने कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं या अजब कह रहे हैं। तो आज उनसे हम करेंगे ये सारी बातें। 50 साल ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शोबिज़ इंडस्ट्री को दिए। कहाँ हाथी मेरा साथी और कहाँ ये जवानी फिर नहीं आनी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने अपना एक्टिंग का मयार कायम रखा। तो चलिए पूछते हैं कि अच्छा काम तो भाई बहुत सारे लोग जानते हैं, मगर उसमें कंसिस्टेंसी कैसे आती है और उसका क्या असर होता है। चलिए आपको मिलवाती हूँ इस्माइल तारा साहब से, जिन्होंने मुझे पीटीवी बुलाया है। और क्यों ना बुलाएं, पीटीवी से उनकी कितनी यादें जुड़ी हैं। यहाँ पर 50-50 शूट हुआ है। तो चलिए आज उनके साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर कुछ पुरानी यादों में चलते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? मैं समझ नहीं रहा हूँ अभी तक। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? हाँ नहीं तो अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है। मैं आप तो क्या हमारे के लिए आई हैं? हमारे मेहमान प्रोग्राम की होस्ट हूँ। मेरा नाम है फिजा शोएब, आपके साथ प्रोग्राम करना चाहती हूँ। आप? हाँ यार ये किधर क्या डायरेक्टर का ये क्या रिस्क ले लिया इसने यार? क्यों, ये रिस्क कैसा है? भाई मुझे ये समझ यार, आप जब बाहर जाती हैं तो हवा का रुख जाओ तो वही निकल पड़ती है क्या? नहीं मैं ऐसे नहीं जाती, मैं जहाँ पे फिजा का रुख होता है वहाँ जाती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ चलो करो ना यार, बातें करो। बातें करूँ? हाँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीवी आपने मुझे क्यों बुलाया? यार मैंने कब बुलाया आपको? आपने नहीं बुलाया मुझे पीटीवी? नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। पता नहीं किसी डायरेक्टर ने बुला लिया होगा। चलो कोई नहीं, मैं आ गई आपसे मिलने। अच्छा सॉरी ठीक है। हाँ अच्छा, देखा कैसे फॉरेन जो है ना, ये तो बड़े बड़े गेस्ट कभी कभी सोच रहे थे बच्ची आ रही है, फिर उसने सवाल सुन के वो डर जाते हैं। अच्छा हाँ तो चलो करो ना, डराओ ना मुझे, डराऊं मैं आपको? हाँ। अभी नहीं डराऊंगी, अभी मैं आपको जानूंगी क्योंकि मेरी आपसे पहली दफ़ा मुलाकात है। मैं खुद आपकी फ़ैन हूँ इस्माइल तारा साहब। अच्छा। और खूब आपने काम भी किया है, आपसे सीखना भी बहुत कुछ है, आपके बारे में जानना भी बहुत कुछ है। अच्छा। एक्सप्रेसिव है? हाँ दिल की बात कह देते हैं? बिल्कुल कहता हूँ। मुझे नहीं लगता, मुश्किल होती है थोड़ी, छुपाते हैं यार। हर एक को तो नहीं बताना चाहिए ना दिल की ये बात। देखा, पकड़ लिया मैंने इनको। कौन सा गाना पसंद है आजकल? गाड़ी में कौन सा गाना सुनते हैं? गाड़ी में मेहदी साहब। कौन सा? वो अपना कहीं वो गाना तो नहीं है, जिंदगी में तो सभी गाय प्यार अल्लाह मालिक है, गाय किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। किसके लिए गाते हैं गाना? ये जो इतनी आपने दर्द भरी निगाहें से और फुल एक्सप्रेशन, ये तो चाहूंगा, जहन में कौन होता है जब गाते हैं या सुनते हैं? बस यार अब छोड़ देना। अपनी बेगम ही होती हैं? नहीं। और जवाब मिल गया, आ जाओ। तो भाई आज तक जो है वो पीटीवी के ऑफिसेज में, स्टूडियोज में, मेकअप रूम्स में लोगों की बड़ी मुलाकातें हुई हैं, मगर सीढ़ियों पे नहीं हुई। तो मैंने सोचा आज इस्माइल तारा साहब के साथ बैठकर सीढ़ियों पे बात करते हैं। और क्यों नहीं हो, वैसे नीचे पीछे बैठ के खाना खाते हैं, स्टार लाइफ गुजारते हैं। में आते यहीं बैठते थे जब पीटीवी आते थे। नखरे थे आपके? नखरे किस बात के? हाँ? काम मांगने आते थे, नखरे किस बात के? जब आप स्टार बन गए थे, ओ फिर तो थोड़ा जब आप तारा बन गए थे, अपनी माँ की आंखों के तारे से इस्माइल तारा, वो तो बस थोड़ा बहुत तो होता ही आया था। हाँ सच्ची बताएं, थोड़ा बहुत ज्यादा। और कोई कहता नहीं मुझे तो कभी सर चढ़ के नहीं बोली फेम और ये और वो, मैं तो कभी कुछ गलत नहीं किया, मगर ऐसे फेमस होने के बाद जरा आता है, थोड़ा होता है, आता है ना? तो आता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो आप बिलीव करते हैं कि हर एक्टर की भी एक लाइफ होती है? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं। गुस्सा नहीं करना। मैं तो गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि कामयाब एक्टर के लिए इससे अच्छी कोई फील्ड नहीं है, और नाकाम के लिए इससे बुरी कोई फील्ड नहीं। ओके, है ना? कामयाबी में किस्मत का कितना हाथ होता है टैलेंट के साथ साथ? किस्मत का उतना ज़्यादा मैं नहीं डिपेंड करता, मतलब टैलेंट पे ही डिपेंड करता है। हाँ, फिर अल्लाह ताला फिर उसका हाथ पकड़ लेना, फिर वो चल सो चल है। तो आप क्या कर रहे हो? ठीक कर रहे हो या अजब कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? बस
हाँ, वाह, याद क्या आया बात मुझे, है, याद क्या आया। बात है। बड़े लकी प्रोग्राम होते हैं जो लोग अरसे याद रखते हैं, और आज भी। आपको पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? वो ये था कि प्रोग्राम बंद हो गया। हाय। तो सुन तो लो ना, जैसे मिसाल के 50-50 बंद हो गया, हाँ तो उन्होंने कहा भाई क्यों बंद कर रहे हो? हाँ। वो चेयरमैन साहब भी आ गए इस्लामाबाद से कि भाई क्यों बंद कर। मैं और अच्छा। शोएब मंसूर साथ थे बैठे हुए। तो मैंने कहा कि वो सर, जब तक वो कहने लगे जब तक हंसी आ रही है चलने दो। मैं कहा जब बोर होने लगेंगे तब हम बंद करेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सही बात है। तो मैंने कहा ये पीक पे बंद होगा ना तो लोग कहेंगे यार क्यों बंद हो गया। ऐसा जबरदस्त प्रोग्राम, तो वो हम चाहते थे कि पीक पे बंद हो, और हमने पीक पे बंद किया उसको। तो ये आप लोगों की स्ट्रेटजी थी। यस हाँ। यस। आपके ज़माने के जितने भी एक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कितना पुराना कर दिया आपके जमाने के, आपके 50 जमाने। साल ਤੁਸੀਂ काम ਕੀਤਾ इंडस्ट्री च। अच्छा कितना? ਕੀਤਾ है। चलो फिर तो ठीक ही मैं हुणे होएगा। ਤੁਹਾਡਾ इंट्रो करके आई हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक है। उम्र क्या? 10 साल के थे जब चाइल्ड आर्टिस्ट आए थे। अच्छा, नहीं, ये नहीं, सबकी ऐसा होती- भी नहीं है। ये सब की होती चाइल्ड आर्टिस्ट आए थे। नहीं 70 प्लस है। 70 प्लस है माशाल्लाह। हाँ। तो क्या कैसी जिंदगी होती है भाई, इतनी फेम और इतना सब कुछ, इतनी दुनिया देखने के बाद, इतना एक्सपोजर होने के बाद, जब उम्र के इस हिस्से में इंसान आता है तो क्या प्रायोरिटीज होती हैं? क्या करते हो आजकल लाइफ में? आजकल बस खुश रहता हूँ। सुबह उठने से बताओ, आप शुरू करो। आज सुबह उठ के वॉक करता हूँ मैं, लंबी लंबी सांसें लेता हूँ, हाँ, जो होना चाहिए। तो मसला तो नहीं है अभी तक? तो नहीं हुआ कोई केड़ी गल दा मसला? वॉक शॉक करते हो? मैंने कहा कोई हार्ट वार्ट की नहीं, नहीं, शुक्र है, नहीं। दिल संभला हुआ है? नहीं नहीं नहीं, दिल तो एक जगह संभला हुआ है मेरा। एक जगह संभला हुआ है, हाँ, ओके। उस एक जगह के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, मगर आपके 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। एक तो हाथी मेरा साथी, एक चीफ साहब, और एक जवानी फिर नहीं आनी, और मैं हूँ शाहिद आफरीदी। मैं इन चारों में से आपको कहूँ कि आप चूज़ करें कि आप अपना बेस्ट कौन से प्रोजेक्ट में थे, तो वो कौन सा होगा? हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी। क्यों, कैसे? वो इसलिए कि वो जो दौर था ना, हाँ जी। वो नेगेटिव का दौर था। हाँ, और yes। बात समझे, आप तो कार्ड डालो शुरू हो जाओ। जब मैं हाथी मेरे साथी का नाम लेती हूँ तो जहन में क्या आता है? ये मुझे याद आता है कि वो श्रीलंका में की थी हमने हाँ। फिल्म। तो आदम्स वो पाँव था ना, हाँ। आदम का, तो वहाँ चढ़े थे सारे 8,500 फीट। वाह। मेरे ख्याल तकरीबन 8,500 तो होगा। ओ भाई चलते चले जा रहे, पहाड़ी पहाड़ी तो पहाड़ी। तो वो याद, वो नहीं भूल सकते। वो नहीं भूल सकते। और उसमें रीमा भी थी, रीमा भी पहुंची थी वहाँ, ठीक है ना। मैं तो आधे में बैठ गया था। अब ये मुझे याद नहीं 8,500 था या कितना था, लेकिन कुछ ऐसा ही था। फिट अच्छा, मैं हूँ शाहिद आफरीदी एक अलग दौर की, एक अलग दौर की फिल्म थी, उसके बारे में खास बात क्या थी? नहीं, उसमें काफी पसंद किया लोगों ने। यानी मलक साहब का रोल था मेरा। मलक साहब मलक साहब होंगे सन, वो अपना क्रिकेट क्लब के मालिक। हाँ। माड़ा जाए क्रिकेट क्लब होता थी, हाँ जी। और हाँ उसका मालिक होता था। आपको मैं ना अभी मलिक साहब बनाती हूँ, ठीक है, और आपके साथ करने हैं मैंने रैपिड फायर सवालात। सही है? किस फिल्म के रीमेक में आप जरूर काम करना चाहेंगे? चीफ साहब, जवानी फिर नहीं आनी, या मैं हूँ शाहिद आफरीदी? चीफ साहब। चीफ साहब, ओके। इनमें से कौन दोस्त ज्यादा अच्छा है लेकिन एक्टर एवरेज है? जावेद शेख, अशरफ खान, बहरोज सब्जवारी। और चलो तो खान का नाम रख दो। दुबई की फ्लाइट है और बराबर वाली सीट खाली है। ऑप्शंस आपके पास ये हैं, इनमें से किसको बिठाना पसंद करेंगे 2-2.25 घंटे के लिए? बड़ा टाइम होता है। शेख रशीद, बिलावल भुट्टो, इमरान खान, या फिर दोस्त आशिक अवान? मेरा फेवरेट जो है ना, हाँ जी। वो शेख रशीद है। क्यों? वो इसलिए कि वो हमारे भी कॉमेडियन है। वो कॉमेडी पे मैं आपसे सवाल अच्छा, कर चलो, लेती हूँ। चलो। वो ये है कि किसकी कॉमेडी सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती है? सिकंदर सनम, शकील सिद्दीकी, या रऊफ लाला? शकील सिद्दीकी। अच्छा, मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो में से किसी एक को एक्टर बनने की, आप डायरेक्टर हो, आप फिल्म बना रहे हो, इन दोनों में से किसी एक को कास्ट करने, किसको करोगे? मरियम नवाज को। हाँ। हाँ। अब यहीं बैठे रहेंगे या चलने आगे तक? अपने पहले विजिट के बारे में मुझे बताएं, पीटीवी के, कैसा था? यहाँ पहले एक सोफे लगे थे, सोफे होते थे, और एक्टर जो है बैठे रहते थे यहाँ। अच्छा। हाँ, और गुस्से में सोफे को मरोड़ते हाय, क्यों? काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा। हाँ, ये एंट्री भी कैसे होता हुई रहा। थी? अच्छा, एक मैंने देखा बंदा,
ये किसी कॉरिडोर की बात है ना, अच्छा। तोड़ फास्ट हो। मैं कहे तो बड़ा मसरूफ बंदा कोई यार। हाँ। जब आगे जाके देखा तो वो स्टूडियो के बाहर गेट पे खड़ा हुआ। हाँ? आए। ऐसे भी हुआ ना यहाँ। ऐसे भी हुआ। मुझे याद है अच्छी तरह, सुबह 9 बजे हम रिकॉर्डिंग करते थे और दूसरे दिन सुबह घर जाते थे। उसकी वजह है ना, इतने गेटअप्स वहाँ पर तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि कोई एक्स्ट्रा एपिसोड पड़े हों, क्योंकि ये करंट अफेयर पे होता था ना सारा, कि जो वाकया हुआ वो हमने कर दिया। हाँ। ठीक है ना। अभी मैं आपको मेकअप रूम की तरफ ले चलते हैं, जब आपको बता दें कि क्या क्या गेटअप होते थे। जी देखो जी, ये वो जगह है जहाँ हम वो एक दादा अब्बा का रोल करता था मैं। तो दादा, अरे बानो बेटा कहाँ हो तुम, ये यहाँ करते थे। और इसके बाद फौरन वापस आने के बाद फिर जो है वो ये दाढ़ी वाड़ी उतारी और फौरन गोल्डन स्प्रे किया और फिर चले गए। वो इस तरह आना जाना जैसे वन वे टिकट था, और एक होता आई लव यू कुछ ऐसी गाना था, तो उस पर भी मैंने डांस किया था। अपना कोई स्टेप मुझे तो सिखाएं। ये लो आओ करो ये लो हील पहनी हुई है मैंने। इतना तो हो रहा है। अच्छा कोई और स्टेप सिखा दो। यही है ना। यार तुम जान क्यों नहीं लड़ाती हो? नहीं मैं जान है ही नहीं मेरे अंदर, लड़ाऊं कहाँ से। आजा कुछ खिलाती हूँ आपको। आजा चले। आजा। अरे हम पीटीवी आए और आफ्ताब आलम साहब ना नजर आए, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे आप? क्या बात है, आज आपको देखने के बाद बेइंतहा खुशी हुई है। कितनी? अरे तुम्हें क्या बताऊं, इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। इतनी खुशी इनको देखने के बाद आज तक नहीं, हमेशा होती है। और मुझे देखने के बाद? तुम्हें देखने के बाद तो मेरे घर पे वाले भी, सारे घर वाले भी अपनी खुशी का इजहार कर दिया ना। अब मेरे दिल से भी तो पूछो ना। बताओ। वाह। आपको एक बात बताऊं, आप सीरियस सुनिएगा जरा। बताइए। तारा साहब को देखने के लिए हम तड़पते थे। अच्छा। जब मैंने टीवी में काम नहीं किया था, इनका 50-50 प्रोग्राम आता था, हम लोग मोहल्ले में भी बोलते थे। फिर अल्लाह ने मौका दिया, मैंने टीवी में काम किया, छोटी सी दुनिया में जानू जर्मन बन गया। क्या बात है। माशाल्लाह। आज यहाँ आप कैसे सर, यहाँ कैसे? बस ये एक प्रोग्राम चल रहा है हमारे मेहमान, तो उसकी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में आए थे, तो मैंने तो ऐसी कोई दुआ मुझे भी दे दें जो इतने सालों पहले इनको दी थी आपने। बेशक। मुझे क्या दुआ देंगे? तुम्हें दुआ ये देंगे कि तुम थोड़ा सा कम बोलो। मेरा हाय, मेरे घर वाले भी यही दुआ करते हैं। थोड़ा सा क्या कि मैं कम बोलूं। बोलोगी नहीं तो कहाँ से मिलेंगे पैसे? है ना। और क्या? और बोलो जितना बोलना चाहिए, है ना। बोल के लब आजाद है तेरे। इनके टोर तो बताएं क्या होते थे। तारा साहब की टोर, एक बात जरूर कहूँगा। हाँ। तारा साहब के सामने कहूँगा कि जब ये आते हैं ना स्टेज पर या कहीं भी सेट पर, हाँ। तो थोड़ी देर के लिए बड़े खामोश और संजीदा होते हैं। शायद आपको भी तजर्बा हो गया होगा। लोग बड़े डर जाते हैं कि यार तारा साहब, और इसके बाद जब ये फ्री होते हैं तो लोग कहते हैं यार काश ये पहले मिलते। सही कह रहा। मैं तो भूख के मारे। मैंने आपका क्लब सैंडविच ना। मैंने आपका क्लब सैंडविच मंगवाया, लेकिन अभी हम चल के कुछ खाते भी हैं और दिल की बातें भी करते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अगर 50-50 और जानू जर्मन दो इंसान होते तो वो कैसे मिलते। आई वॉन्ट अ मीटअप ऑफ 50-50 एंड जानू जर्मन। आप लोग अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स में, बस ये आपने करना है। उसके बाद हम चल रहे हैं, क्लब सैंडविच भी खाएंगे, है ना? हाँ चल। हाँ 3, 2, 1 क्यू। अरे कैसे हो जानू जर्मन, ठीक हो ना? आया 1 2 3 4 5 8 8 9 900 गुड बाय, गुड नाइट। क्या बात है तेरी भाई, पूरा मुंह से काम लिया बकायदा। आओ मानो बेटा, अगर तुम नहीं आओगे ना तो चिमटे से पकड़ के बात फेंकेंगे तुम्हें। अब आप हमेशा ऐसी बात क्यों करते हो मुझसे? क्योंकि तुम लगती हो कि तुम्हें चिमटे से उठाया जाए। 48 गुड बाय, गुड नाइट। अरे यार फिर नाराज हो जाएगी। उधर आके रो ले थोड़ा सा, दो।
अरे जरा मेरी बेटी क्या बात है? यार भूख लग रही है यार। चलो आ जाओ यार, मैं लेके जा रही इसके हूँ। लिए दुआ करो अल्लाह इसे थोड़ी मोटी ताजी बना दे। नहीं ये ठीक है, और फिर वो उसी में लग जाएगी, फिर बोल नहीं सकेगी ये। आप हमेशा मेरा गेस्ट पकड़ लेते हो, मैं जा रही हूँ अपने। नहीं। जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, आजा 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 आजा। भाई ये हुई ना बात, ये होता है माहौल, कोई दिल की बातें करने वाला है ना। अब जो है हमारा सेगमेंट है दिल की बात, जिसमें हम जानना चाहेंगे आपको एज अ यंग बॉय, योर चाइल्डहुड, बड़े एक छोटे से नट शेल में कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके चाहने वाले हैं और जो लोग आपको गलत समझते हैं वो भी आज समझ पाएँ कि आप असल में आज भी कैसे हो। इंडस्ट्री में बड़ी दोस्तियाँ बनाई होंगी, हाँ हाँ, है ना, बेतहाशा दोस्तियाँ। और दुश्मनियाँ। दुश्मन भी मेरे दोस्त ही होते हैं फिर बाद में। हाँ, पहले दुश्मन बन जाते हैं, वो हाँ, फिर ज़्यादा अच्छे दोस्त बनते हैं। वो फिर इतने अच्छे, मेरा कोशिश है कि रवैया इतना अच्छा होना चाहिए हाँ, कि वो फिर सुलह कर ले मुझसे। हमारे जो सीनियर्स हैं, मेरी बहुत सारे सीनियर एक्टर्स से मुलाकात हुई, हमारे मेहमान के तवस्सुत से भी और वैसे भी, तो वो बड़े उदास और नाराज़ नज़र आते हैं इंडस्ट्री को लेकर। अच्छा। So, क्या आप खुश हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, या आपको भी कोई शिकायत है? नहीं नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, हाँ, अलबत्ता ये थोड़ी सी बातें हैं कि ग्रुप बना हुआ बस सबको का अपना अपना। हाँ, कि बस इसी दायरे में लेना है हमने। अच्छा, तो फैमिली लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए कि बचपन कहाँ गुजारा, कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, कितने बहन भाई? ये मैं बताता हूँ आपको। मुझे शौक बचपन से तो था ही। हाँ। पहले मैंने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में चला जाऊं। ओए होए, सियासतदान। नहीं, फिर मैंने गौर किया तो मैंने कहा खुल के अदाकारी कर लो। हाँ, चुपके अदाकारी क्या करनी? चुपके क्यों करना? और क्या? तो बहरहाल वो घरों में कुछ महफिलें लगती थी ना शादी हाँ। ब्याहों में, तो उसमें भी शुरू हो जाता था मैं ना। तो जैसे स्टार को तारा बोलते हैं, वैसे इस्माइल तारा तो नहीं पड़ गया बचपन से? ये नहीं, किसका तारा तो था? बाद में हुआ ना। किसकी आंख का तारा था ये बचपन से? ये मैं अपनी अम्मी का, हाय। अम्मी की आंख का तारा था। और दूसरा ये कि मैंने कहा यार जमीन पे भी एक तारा होना चाहिए, और क्या, है ना। और क्या। हाँ, तो इसीलिए आज से फिर मैंने नाम रख लिया ये। हाँ जी, तो आपका असल नाम क्या है? वैसे तो हम इस्माइल मर्चेंट के नाम से। मर्चेंट मर्चेंट। फैमिली। ओके, कितने बहन भाई? हम लोग 4 भाई, 4 बहनें। और आप कौन से नंबर पे? मैं सबसे लास्ट। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए ना मुझे सजा दी। पता क्या किया? क्या? टिंड करा दी मेरी पूरी। ओए होए, और तू एक्टर बन है? तू बन एक्टर। फिर भी मैं कैब लगा के ना निकल जाता था फंक्शन में। ये होना चाहिए। हाँ, लगा जाता तो मैंने कहा काम तो यही करना है। अच्छा, तो ये चीज कब आई अपने अंदर कि यार मुझे कुछ एक्टर बनना है? आप नहीं, वो पता है वो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जब आदमी इस फील्ड में आने के लिए प्रोग्राम बनाता अपना, तो पहले अपनी तलाशी ले। वो अपनी तलाशी अपनी तलाशी से मतलब कि टैलेंट है कि नहीं, यस। या सारी जिंदगी चैनल पे जाके चाय पिलाता रहेगा बस। और फेवरेट हीरोइन कौन थी उस वक्त जिससे मिलने का दिल करता था? आए हाय, कौन याद थी? दिला दी। मरहुमा सबिया खानम। सबिया खानम, क्या बात थी, जबरदस्त। फिर आपने मैडम शमीमा रा। फिर आपने काम भी किया उनके साथ? हाँ हाँ, मैंने मैडम के साथ तो, शमीमा रा के साथ तो बहुत काम किया है। तो आपने सबिया बेगम के साथ काम किया? हाँ हाँ, मैंने लाहौर टीवी पे किया ना। तो जब पहली दफा सेट पर गए थे, कैसी आहा। फीलिंग थी? बहुत मेरा दिल कर रहा था कि बस उनका एहतराम करता रहूंगा। हाँ, मुझे जाहिर है मैं उनका बड़ा फैन, और काफी मूवीज देखी है उनकी मैंने। सही बात है। बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट थी वो, बड़ी जबरदस्त आर्टिस्ट। अच्छा, शादी कब की आपने? किसकी मर्जी से की? अपनी मर्जी से की? अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको। जी बताएं। जहाँ मेरी मंगनी की बात आती थी वहाँ वो लड़की वाले मना कर देते थे। क्यों? कहते ये तो इस फील्ड में क्या है, इससे शादी हाँ, करो। तो 2-3 जगह मंगनियाँ टूटी है मेरी। अच्छा। हाँ, उनको पता लगता है कि ये काम मेरे एक बड़े भाई, तो वो कह रहे उनको दे सकते हैं हम, इसको नहीं देना। मैंने कहा अच्छा भाई, फिर हो ही गई। मंगनियाँ टूटी, दिल टूटा? ना दिल आज तक नहीं टूटा? तब भी नहीं टूटा? नहीं टूटा तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई हाँ, याद नहीं आ रहा मुझे कि मेरा दिल टूटा तो हो। कामयाब मोहब्बत हुई या नाकामयाब मोहब्बत भी हुई? नहीं, कामयाब हुई। कामयाब मोहब्बत हुई। तो आपने शादी कर ली?
नहीं मैं हमारी तो अरेंज मैरिज थी। ओके, अब मुझे समझ में आ गई आपकी कामयाब मोहब्बत। हाँ अच्छा, तो अरेंज मैरिज किसने कराई? अम्मी ने? हाँ हाँ, हाँ। हमारे कजन में हुई है। कैसा रिलेशनशिप शेयर किया, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजारी? और इंडस्ट्री में रहते हुए ज़रा मर्द हज़रात के लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है कि इतनी प्यारी प्यारी हसीनाएं दुशीज़ाएं काम कर रही होती हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। वो फिर पता है वो क्या कहती थी मुझे? क्या? वो आना तो इधर ही है ना, फिर कहाँ जाना? वाह क्या बात है। हाँ, जो मर्जी करे, वो आना तो इधर ही है। हाँ हाँ, वो उनका डिसाइड था ये। तो शादी एक ही की या एक से ज़्यादा भी की? नहीं, एक। कभी दिल नहीं किया दूसरी शादी करने? ना ना जी ना, मैंने दूसरों का आशय देखा है ना। हाय ना कभी भी ना। अच्छा, हाउ आर यू एज अ पेरेंट? पेरेंट्स नाइस। कितने बच्चे हैं बेहतरीन। आपके? मेरे 4 बेटे 1 बेटी। 4 बेटे और 1 बेटी। तो अभी क्या कर रहे हैं वो लोग अपनी जिंदगी वो में? सब शादीशुदा है, अपना अपना काम कर रहे हैं सब। सबकी शादियां कर दी मैंने। फिर मेरा दिल करता है यार मैंने भी करनी चाहिए एक और। है ना? फिर खौफ आता है तब। सही करते हो, सही आता है खौफ। ऐसे ही डरे डरे रहना, आप अच्छे लगते हो। हम भाभी के साथ हैं और क्या। अच्छा, जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त किसे कहेंगे? देखिए बात पता है क्या है, मैं मेरे बेटा जो 6 महीने का था, तो वो उसकी डेथ हो गई। और मेरा जो है ना शो था स्टेज शो, यानी लाइव कमिटमेंट थी वो, तो वो मैं गया, जाके शो किया मैंने पूरा। उसके बाद मैंने लोगों को बताया कि यार मेरे यहाँ ये हो गया। हाँ, ये मुझे शकील सिद्दीकी ने भी ऐसी कोई स्टोरी सुनाई थी। कमाल है, आप लोग कैसे कर नहीं लेते तो हैं? देखे ना, पब्लिक कमिटमेंट तो बड़ी। अब हमारे नाम पे हाउस पैक हुआ है और हम नहीं जा रहे हैं वहाँ। दिल में क्या चल रहा था उस वक्त? दिल में यही चल रहा था कि अपना काम से तो आप नहीं, मगर लोगों को तो नहीं पता था कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। आपको हंसना भी था, आपको आंसू भी छुपाने नहीं, थे। मैं मतलब ये कि खुल के परफॉर्मेंस दी मैंने, सारा कुछ किया। हाँ, बाद में उनको बताया, अरे कह लेंगे यार ये तो आप पहले बताए थे। मैं कहा नहीं, ये अगर कोई रिकॉर्डिंग वगैरह शूटिंग होती तो वो तो मैं पोस्टपोन करवा सकता था, लेकिन ये तो लाइव शो है भाई, ऑडियंस बैठी भी टिकटें लेके, तो वो तो जरूरी था ना करना। अम्मी से बहुत क्लोज थे? हाँ। तो क्या कह के बुलाती थी वो? ईदू। ईदू? वो उसकी वजह है, हाँ। मैं ईद के दिन पैदा हुआ। अच्छा, वाह भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो हम एक काम करते हैं कि आपने मुझे कहाँ लेके जाना है नेक्स्ट? अपने घर? अपने घर ले जाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस्माइल तारा का घर देखते हैं आज। चलें? बिल्कुल चलें, बिल्कुल चलें। अजान भी हो रही है, खत्म होगी तो हम बात करेंगे। चलें। यार डायरेक्टर साहब, मुझे वो बंदा आया, कहता है यार मैं सेल चेंज कर दूं। मैंने कहा अगर होस्ट भी कर दो तो जरा अच्छा ही होगा। क्या? क्या? तो ये रहेगी। आप मेहमान है यार, वहीं पे मैंने इनको देखा है। देखा, इन्होंने मुझे देखा हुआ है और क्या। मैं अच्छा। स्टार हूँ, और स्टार, और समझते ही नहीं हो मेरी बात। अच्छा। हाँ चलो। जनाब, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं इस्माइल तारा साहब के घर पर, और बड़ी खुशी होती है जब सेलिब्रिटी गेस्ट हमारा हमें भी उतनी इज्जत दे जितनी हम देते हैं। और फैमिली कोशिश तो से पूरी कर रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश कुछ और ही कर रहे हो। हाँ माजदा भाभी जी बेटा। बहुत तंग कर रहे हैं मुझे आज। ये अच्छी बात सारी है ना? जिंदगी आपको किया है ना। मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी। ये इसी तरह खुश रखते हैं सबको, इसी अच्छा तरह अच्छा खुश तंग करते हैं। अच्छा, तो ये खुश माशाल्लाह। रख रहे हैं। हाँ, जो ये रख रहे हैं वो खुश है। बहुत अल्लाह का शुक्र है। ये आप इनकी बातों में हो ना तो करें। आप भी माशाल्लाह से पूछिए। खुशी नजर आती हैं और बहुत प्यारी भी हैं। माशाल्लाह। भैया आपने तो जवानी के टाइम में आप होंगे अपने टाइम की बिल्कुल वो नहीं होती मैं आपको बताऊं, हर दिल अजीज। बता रही है, एक सुने। तस्वीर है मेरे पास। तो मैं गया वहाँ शूटिंग करने लाहौर। हाँ जी, वो पुरानी बात है। सही है तो शबाब किरानवी डायरेक्टर साहब थे। जी। तो मैंने कहा ये एक लड़की आई है जर्मन से, तो इसको यार इसको तो बुलाओ यार, चांस देंगे हम। वो इनकी तस्वीर थी। अच्छा, शायद वो है तस्वीर। बस फिर आपने एक्टर नहीं बनने दिया, प्यारी जितनी थी, है ना। कोई नहीं, कोई नहीं, अब तो दादी बन गई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह दादी, से। नानी। नानी। दादी, नानी, और आप लोगों की बहुएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह, थैंक यू बस, सो हाँ। मच, आप लोग आए। और किसने मनाया आपको शो में आने के लिए? हमारे साथ महानूर मौजूद हैं और महक मौजूद है। मुझे इन सब के नाम याद है, क्यों? क्योंकि एक है माजदा भाभी, एक है महानूर और एक है महक। ये एम से कुछ खास ताल्लुक है आपका? नहीं, इत्तेफाक ही हो गया मेरा ख्याल है। इत्तेफाक? आज पता चला आपको इत्तेफाक? मैंने आपको बताया या पहले किसी ने बताया? एम वाला इत्तेफाक।
नहीं तो आज पहली दफा बताया तो मुझे ध्यान में नहीं था। जी ऐसा ही होता है, मैं पहली दफा मिलती हूँ लोगों से, बहुत बहुत पत्ते की बातें बताती हूँ उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, अब भाभी बैठी हुई है ना, तो अब कुछ मेरे प्रोड्यूसर ने जरा मुझे कंटेंट दिया था, उसमें लड़कियों के नाम थे। मैंने कहा अभी नहीं करना, भाभी से मुलाकात होगी तो करेंगे। हाँ, ये रैबिट है या कैटी है? रैबिट है। ओके, सो इन पर्सनालिटीज़ के बारे में आपने मुझे एक लफ्ज़ या एक जुमला कहना है जो भी आपको समझ में आता है। भाभी आप भी हिस्सा ले सकती हैं, और जहां आप लोगों को लगे कि सुसर आपके जो है वो ऐसे कवर अप कर रहे हैं या फिर अपने आप को बचा रहे हैं, तो आपने फ़ौरन बता देना, ठीक है? ओके जी, पहली पर्सनैलिटी माहिरा खान। हाँ, शी इज वेरी बोल्ड। ओके, महविश हयात। टू बोल्ड। नीला मुनीर। पहले नंबर पे आती है। ओ, एज एन एक्टर? यस। एज एन एक्टर नहीं, इन as a बोल्डनेस। bold, हाँ। अच्छा, तो हम एक्टर के हवाले से भी बात करते हैं ना थोड़ी सी। आयजा खान। नहीं, शी इज गुड। शान। शान इज, क्या बात है, क्या बात है। ओल्ड इज गोल्ड। फैसल कुरैशी। बहुत। वेरी नाइस। बड़ा उसके अंदर बहुत ही वैरायटी है उसको। उसको तो बहुत छोटे पने से जानती हूँ मैं। बहुत अच्छा बच्चा है वो। ओके, फहद मुस्तफ़ा। बेटर होस्ट। जी तो पाकिस्तान। ओके, फवाद खान। फवाद खान ऑल्सो बेस्ट। बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी का तो कुछ जवाब तो ही नहीं। खैर जवाब ही नहीं है उनका, तो ये बात बड़ी तो वैरायटी उसके अंदर भी। रीमा जी। जी जी जी। ओह, रीमा जी इज ऑल्सो वेरी नाइस। शबनम। शबनम की तो क्या क्या बात है। बात है, अल्लाह, दोनों इतने सिंक में है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ओके, कुछ अब जो है, या लास्ट नेम नदीम साहब। नदीम बेग नदीम बेग। साहब, माशाअल्लाह, वो तो क्या मेरे बात भाइयों की तरह है। हाँ, कुछ बताएं ना उनके बारे शेख में। साहब क्या, जावेद अपना बहरोज क्या, बेग साहब क्या, जब भी फोन हमारी करेंगे महफिलें कई अभी महफिल तो- माशाल्लाह एक क्या घर बात जैसा है। माहौल है हमारा। क्या बात। कोरोना की वजह से नहीं, वरना हर हफ्ते बैठक तो होती बैठक थी। तो नहीं अच्छा, होती, वेरी नाइस। और जब फोन फिर वहाँ करेंगे कोई तो- आर्टिस्ट नहीं होता था। जहाँ आप नदीम साहब फैड, फोन फैड, करेंगे तो इस्माइल को ये कहेंगे कि पहले मेरी भाभी से तो बात करवा, मैं भाभी की तो खैरियत पूछूं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। और क्या। अच्छा भाई, आपने जवाब देना है हाँ या ना। मैं भाभी आपने बताना है सच कह रहे हैं यानी। शोबिज़ में टैलेंट से ज़्यादा सिफारिश चलती है। टैलेंट। नहीं, टैलेंट सही कह रहे हैं, टैलेंट टैलेंट। आपका जवाब अलग था। नहीं, मैं आपको बताऊं, सिफारिश एक दफा चलती है, फिर टैलेंट चलता है। टैलेंट चलता है। ओके, न्यू कमर सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, हाँ या ना? नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अब की जनरेशन पहले के एक्टर्स के मुकाबले में थोड़ी कम सिंसियर है। यस। Yes, I agree. ओके, अगर इस्माइल तारा को बॉलीवुड से ऑफर आएगी तो वो फिल्म नहीं करेंगे? जरूर जाएंगे। नहीं, क्यों जाऊंगा? क्यों नहीं जाएंगे? मैं भेजूंगी, जरूर जाएंगे। भेजेंगे? आर्ट हाँ। हैज नो बाउंड्रीज। फिलहाल नहीं जाना जाऊंगा, है, फिलहाल हम नहीं। तो काम है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है कि मुस्तकबिल हुआ? में मौका मिले तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं? कभी भी मेरे नहीं। का सवाल, अल्लाह यार, कभी भी नहीं। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मैंने इसलिए जल्दी है कि अब जो वक्त है इस वक्त तो कर ही नहीं सकते ये आप। भाई नहीं नहीं नहीं, कर तो सकते हैं, मगर सही आपने किया जवाब देके, सही किया। नहीं कर ऐसे सवालों का इंतजार नहीं कर, सोचने भी माशाल्लाह नहीं ये देना, फैमिली इतनी बड़ी बैठी। सोचने भी नहीं देना। और क्या, ओके, ये ऐसे ही राइनो, थोड़ी पता हमने लगा है। मानूर और महक है मैम सारे ही पता चूज लग रहे करके हैं। लाए हैं हम, ये नहीं जाने देंगे आपको। और क्या, आजकल एक्टर्स का इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना बहुत आसान है, आपके टाइम पर बहुत मुश्किल था। यस। ऐसा है। ओके भाई, कुछ इल्जामात हैं आपके ऊपर हेलो। जो आपकी बेगम ने कतई नहीं लगाए। मगर इन आपकी पे बेगम क्या मौजूद लगाओ है। इल्जाम? चलें, आप पर इल्जाम है कि आप गुस्से के बहुत तेज हैं। जायज बात पे। लेकिन इतना नहीं। ओके, आप पर इल्जाम है कि आप तंज मजाक मजाक में करते रहते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, आपको कौन हमने तंज? काम ही है, वो 50-50 में क्या करते थे? तंजु मिजाई की है ना, तंज करते थे और क्या करते थे? तो इनको कौन तंज करता है सबसे इनको ज्यादा? कोई नहीं करता, घर में कौन करता है? सब माशाल्लाह प्यार करते हैं। हाँ, आप पर इल्जाम है कि आप घर के कामों में बिल्कुल पार्ट नहीं लेते। रॉन्ग। क्या क्या काम करते हैं? मैंने झूठा इल्जाम लगाया था ताकि मुझे पता चले घर के काम करोगे आप। ओके, मैं कुकिंग करता हूँ। ये लोगों को बताओ आप, और क्या, ये एक्टर मैं भी हो। किचन में जाते हैं, मैं कुकिंग किचन में करते हैं, जाकर कुकिंग करता हूँ। मैं क्या चाइनीज क्या बना पकाते लेता हो? हूँ, वाओ। चाइनीज बना लेता हूँ, कढ़ाई बना लेता हूँ। कढ़ाई बना लेता हूँ, एवरीथिंग। ओके, आप पर इल्जाम है कि आपको विलन बनकर हीरो की पिटाई लगाने का बड़ा शौक था। यस। हाँ, क्यों? वो हीरो क्यों है भाई? हम क्यों नहीं है? आप पर इल्जाम है कि आप हमेशा से ही बड़े दिल फेंक हैं और भाभी बहुत तंग है। नहीं मैं तंग यार, नहीं इनको हूँ। भी तो बताए के लिए आए हैं ये लोग। वो कह रही है, अरे तुम मेरे ऊपर क्यों बात डाल के जा रही हो? लड़की है, नहीं, मैं तंग नहीं हूँ बिल्कुल। आज तक नहीं हूँ तंग, ये बात तो हकीकत है। हाँ, अल्लाह यार, का शुक्र है, अल्लाह का बहुत मगर दिल फेंक।
वो तो चलता ये क्या रहता प्रोग्राम की निगरानी है। करना है? लाइन में ये काम तो चलते रहते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, वो भी कह रही है कि हम भी चुप रहे, मजा आ रहा है उनको सुनिए मेरी भी। बात, रोज रोज थोड़ी होती है ऐसी इस फील्ड बातें। में जो होता है ना, ये सब कुछ चलता रहता है। हाँ। तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। आप बताइए कि आप दोनों के ससुर हैं, तो किस तरह का रिलेशन आप लोग शेयर करते हैं इनके साथ, और जब शादी नहीं हुई थी तो क्या देखा हुआ था इनका काम? अबू इज़ अ डिफरेंट इंटायर पर्सन जो ऑन स्क्रीन नज़र आते हैं। हाँ, तो पहले ऐसे कैसे हैं। नजर आते थे? अपना view पहले बताओ। लाइक हमेशा वो एक कॉमिकल देखा है कि मजाक मस्ती और- हाँ, पर अबू इज लाइक अ रेगुलर पर्सन। लोगों को लगता है कि द फर्स्ट थिंग, हाँ कि आपके अबू क्या हमेशा हंसते रहते हैं घर पे? मैं ना, दिस इज नॉट द थिंग वी आर फॉलोइंग कि वो हमेशा ही घर में हंसते रहते हैं। इज द पर्सन, ही गोज स्विच बाय स्विच। सही बात बट ही इज एंटरटेनिंग। क्या अगर बच्चे हैं मेरे तो ही गोना एंटरटेन, मुझे टेंशन नहीं होती कि अब्बू के पास है। कभी डांट पड़ी अब्बू से? मुझे नहीं पड़ी। नहीं पड़ी? आपको किसी पड़ी को भी है? नहीं, किसी को भी नहीं। कोई फेवरेट है हम दोनों में से अब्बू की? सभी फेवरेट है। एवरीवन इज इक्वल। एवरीवन इज इक्वल। अच्छा, अब्बू की सबसे अच्छी बात बताएं मुझे। जब हम आते हैं, लाइक ऑफ कोर्स हम बाहर रहते हैं, तो जब हम आते हैं तो वो बहुत अच्छे से लाइक यू नो ऐसे फील कराते हैं कि बेटा ये भी खा लो, वो भी खा लो, मंगा के रखा हुआ है, सब कुछ ऑर्डर करके देते हैं हमें खाने पीने का। वाह वाह, क्या अच्छा बात लगता है। है of course। और कोई बुरी बात? नहीं, सो फार तो नहीं है। अच्छा भाभी, आप कोई ऐसी चीज़ जो चाहती हैं कि इनमें आप तब्दील कर लें अपने आप में? हो जाएगी। क्या है वो चीज़? हर एक्टर करता है। हाँ, हर एक्टर करता है। क्या तू क्यों करवा रही है इतना? क्या एक्टिंग? एक्टिंग। अच्छा। तो भाभी आप मुझे बताइए कि कभी आपने इनको मायूस देखा जिंदगी में? नहीं, मायूस कभी नहीं। कभी रोते हुए शायद- देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। 8 महीने का जिशान मेरा बेटा था, जी। जिसका इंतकाल हुआ। उस पर बहुत शदीद रोए, अपनी वालदा के जनाजे पे नहीं पहुंच सके, तब बहुत रोए। बहुत रोए। सबसे ज़्यादा खुश कब देखा इनको? खुश तो माशाल्लाह खुद भी रहते हैं और हमें भी रखते हैं। हाँ, आप भी खुश रहती हैं, इसीलिए रख नहीं, पाते हैं। अल्लाह का शुक्र है ना, है। ये बड़ा ज़रूरी होता है खुश अब रहने का। मैं बैठी हुई हूँ इधर उधर किसी काम में लगी हुई हूँ, ऑर्डर चला रहा है। तारा, आपने मुझसे पूछा तो नहीं है, आपने कैसे ऑर्डर कर दिया? यार मैं चाह रहा हूँ तुम आराम करो, काम ना करो। वाह वाह वाह, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। सही बात। सो भाभी, अगर आप बल्कि भाभी नहीं, आपको मैं कहूँगी कि बीवी एक ऐसी पार्टनर होती है ज़िंदगी की कि जो अगर सपोर्टिव हो तो इंसान कहीं आगे निकल सकता है, और ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में तो पॉजिटिव ही रहा ये रिश्ता आपके लिए माशाल्लाह से। शुक्र है, तो अपनी बीवी को शुक्रिया कह देना आज टीवी पे, फिर शो ख़त्म करते हैं। शुक्रिया बेगम, नहीं, ज़रा स्टाइल में आ जाओ ना, कैरेक्टर में। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे शुक्रिया तो शुक्रिया आधा पर ज्यादा। शुक्रिया के अलावा भी कुछ कह दो। शुक्रिया, आई लव यू। I love you too. I love you all and thank ये you भी है Ahmed। हमारे अच्छा, वहाँ इसको जो अभी दुबई इसको से आए इधर लाओ। हमारे। आ जाओ इधर आओ। इसको ये हमारे गेस्ट है ये भी। भाई ये तो ये गेस्ट है। मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद अच्छा। मुस्तफा। फरहान का बेटा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neues Spielzeug en reis nach Disney World zus parents.